हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो कंप्लीटली ऑप्शन ट्रेडिंग पर होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टॉप लॉस कैसे लगाए जिससे हमारा लॉस कैलकुलेटेड हो, एंड अगर मार्केट हमारी ट्रेड के अकॉर्डिंग मूव नहीं करता है तो हम कैसे बड़े लॉसेस से बच सकते हैं। एंड कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग के साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी शेयर करने वाला हूँ, सो वीडियो एंड तक देखना। चाहे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके 2x पर देख लेना, बट वीडियो एंड तक देखना, वरना अगर आधा नॉलेज इस वीडियो से आधा किसी और की वीडियो से करते रहोगे तो आपको ट्रेडिंग सीखने में बहुत प्रॉब्लम होगी। एंड ये वीडियो आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एंड आपको पता ही होगा ऑप्शन ट्रेडिंग कितना रिस्की होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अभी तक लॉस कर रहे थे तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी ट्रेड लेंगे सबसे पहले हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की है या करने वाले हो तो आपको स्टॉप लॉस तो लगाना ही पड़ेगा, वरना आपकी कैपिटल जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर आप सोचते हो कि लॉस होने लगेगा तो मैं मैन्युअली एग्जिट कर दूंगा, तो फिर आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। बिकॉज जब हमें लॉस होने लगता है हम एग्जिट नहीं कर पाते, हमें लगता है अरे एक स्विंग और दिख रहा है, हो सकता है मार्केट यहाँ से हमारे अकॉर्डिंग चलने लगेगा, एंड हम वहां तक रुक जाते हैं, फिर एग्जिट करने का सोचते हैं, एंड फिर ऐसा चलता रहता है। हमें ऐसी कोई कैंडल स्ट्रिक या फिर चार्ट पैटर्न दिख जाता है कि हम फिर से ये सोचने लग जाते हैं कि वहां पे एग्जिट कर दूंगा। मेनली ये बिगिनर्स के साथ होता है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था ऑप्शन ट्रेडिंग जब मैंने स्टार्ट की थी। तो आप ऐसे मिस्टेक्स ना करो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग बिना स्टॉप लॉस के नहीं करनी चाहिए, स्पेशली बिगिनर्स को तो नहीं करनी चाहिए। बाद में अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए टाइम हो जाता है एंड आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाती है, सो देन आप मैन्युअली एग्जिट करने का सोच सकते हो। तब तक आपको मार्केट में एक्सपीरियंस भी हो जाता है, एंड मार्केट में बस सिर्फ दो चीजें ही मेनली इंपॉर्टेंस रखती है, फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड सेकंड साइकोलॉजी। अगर आपने ये दोनों में मास्टरी कर ली तो आपको बहुत प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। अब डिसाइड आपको करना है स्टार्टिंग में आप बड़ी पोजीशंस लेना चाहते हो एंड उसमें लॉस करना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे कोई डिग्रीज स्किल कुछ भी काम नहीं आती है, यहाँ पे सिर्फ मार्केट में एक्सपीरियंस एंड साइकोलॉजी ही काम आती है। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में जो जितनी जल्दी क्विक प्रॉफिट का सोचता है उसको मार्केट उतनी जल्दी बाहर कर देता है। ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। बिकॉज जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में न्यू था एंड लॉसेस होते थे तब मैंने यही अप्लाई करके ओवरकम किया, एंड ये बिगिनर्स के लिए हाईली रिकमेंडेड है। सो यहाँ जो मैं आपको चार्ट्स पे बता रहा हूँ, आपने कहीं देखा होगा, एंड कुछ लोग ऐसे स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करते हैं, तो हमें ऐसे कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, ना टारगेट लगाना है। ठीक है, ये कुछ ऐसे स्टॉप लॉस टारगेट सेट करते हैं कुछ लोग। ठीक है, ये ऐसे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, इससे नीचे आया तो हमारा स्टॉप लॉस होगा, एंड इससे ऊपर गया तो टारगेट होगा। एंड जो स्टॉप लॉस लगते हैं वो 1:2 या फिर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट नहीं करता हूँ। यहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड 2 शो हो रहा होगा, मीन्स यहाँ पे हमारा लॉस जो होगा वो 100 रुपीज का होगा, एंड टारगेट जो प्रॉफिट मिलेगा हमें वो 200 रुपीज का होगा। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करते हो तो आप बिल्कुल गलत करते हो। यहाँ पे मैं सेम टूल अप्लाई करता हूँ एंड वापस हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रखते हैं। हमने दोनों जगह 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लिया है। यहाँ पे भी 2 आपको देखने को मिल रहा होगा एंड यहाँ पे भी 2, बट हम यहाँ पे देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे कितने पॉइंट्स का बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो कुछ 288 पॉइंट्स का बन रहा है, एंड अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो है कुछ 55 पॉइंट्स का बन रहा है। तो हमने रिस्क टू रिवॉर्ड तो यहाँ पे सेम फॉलो किया है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है वो ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करके बताते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस ये होगा, हमारा टारगेट ये होगा, इससे नीचे जाएगा तो हम एग्जिट कर देंगे, एंड इससे ऊपर जाएगा तो हम टारगेट ले लेंगे या फिर यहाँ तक टारगेट ले लेंगे। तो ऐसा मार्केट बहुत कम टाइम करता है, तो हमको ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कभी भी कैलकुलेट नहीं करना है। बिकॉज यहाँ पे आपका हो सकता है 2000 3000 का लॉस होगा, बट यहाँ पे हो सकता है आपका 500 या फिर 1000 का ही लॉस होगा। ये टूल टारगेट एंड स्टॉप लॉस के लिए सही है, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम इससे कभी कैलकुलेट नहीं करेंगे। इस टूल का यूज आप स्पॉट चार्ट्स की जगह ऑप्शंस के चार्ट पे कर सकते हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हमारा प्रीमियम के अकॉर्डिंग रहेगा, जो एज हमें एलटीपी दिखता है, एंड हम जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे वो 100 पॉइंट्स इन द मनी, एट द मनी, या फिर 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी हो सकता है। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी 34,000 पे एंड हमारा व्यू बुलिश है, तो हम ये 3 स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं। इन द मनी 33,900 एंड एट द मनी होगा 34,000 एंड आउट ऑफ द मनी होगा 34,100। मैं जो आपको बताने वाला हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं उसके लिए हमें बस ये 3 ही स्ट्राइक प्राइस चाहिए होंगे। अब मैं आपको जीरोधा पे बता देता हूँ कि हमें स्ट्राइक प्राइस, टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है। सो अभी करंटली बैंक निफ्टी 34,682 पे है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एट द मनी हुआ 34,600 एंड आउट ऑफ द मनी हुआ 34,700 एंड जो इन द मनी हुआ 34,500। सो करंटली बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 34,682 के आसपास दी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इन द मनी जो हुआ
34,500 हुआ एंड 34,600 एट द मनी हुआ एंड 34,700 जो है वो आउट ऑफ द मनी हुआ। एंड जो ये लास्ट में हमें प्रीमियम शो हो रहे हैं स्ट्राइक प्राइसेस के, 34,700 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करने के लिए हमें 353 का प्रीमियम देना होगा एंड 34,600 को बाय करने के लिए 410 का देना होगा एंड 34,500 जो कि इन द मनी है उसके लिए हमें 471 का प्रीमियम पे करना होगा। ठीक है, सो आपको इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी यहाँ पे एग्जांपल देके भी मैंने समझा दिया है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्राइक प्राइस लिख दिया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लिख दिया है। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इन प्रीमियम के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अभी हमारा जो प्रीमियम है 353 का प्रीमियम है तो हम इसको 350 मान लेते हैं एंड हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 325 होगा एंड एट द मनी का जो प्रीमियम है 410 है तो इसका स्टॉप लॉस होगा 25 पॉइंट्स का जो कि 385 होगा एंड जो इन द मनी का प्रीमियम है उसका स्टॉप लॉस हम 30 to 35 पॉइंट्स का रखेंगे क्योंकि इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाता है एंड ये थोड़ा ज्यादा मूव करता है। तो हमारा जो 471 का प्रीमियम है जो कि हम 470 मान रहे हैं तो हमारा इस प्रीमियम के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस होगा 440 या फिर 435। तो आपको पता चल ही गया होगा हमारा जो एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी होता है उसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 25 to 30 पॉइंट्स का एंड जो इन द मनी होता है उसका हम स्टॉप लॉस 30 to 35 पॉइंट्स का रखेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ हमारा लॉस जो इन प्रीमियम के अकॉर्डिंग होगा तो हमारा जो लॉस होगा वो एक लॉट में 700 रुपीज का होगा। हम 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखते हैं तो अगर हमारा 30 to 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहता है तो हमारा स्टॉप लॉस कुछ 800 to 900 रुपीज का होगा। अगर किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस 700 रुपीज का ज्यादा लग रहा है तो फिर आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, आपको अभी स्टॉक्स में करना चाहिए। जब आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी तब आप ऑप्शंस में आ सकते हो बिकॉज 700 रुपीज का लॉस आपको एक ही कैंडल में दिख सकता है अगर मार्केट वॉलेटाइल होता है तो। ऑप्शंस ट्रेडिंग में हमें इतना लॉस तो देखने को मिलता है एक लॉट में अगर हम ऐसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं जो कि आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम होते हैं। ओटीएम हमारा ज्यादा दूर का नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा दूर का ओटीएम होगा तो फिर उसके लिए आप स्टॉप लॉस अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। सो अब हम टारगेट की बात कर लेते हैं। इस प्रीमियम के अकॉर्डिंग हमारा जो टारगेट होगा 380 का होगा एंड एट द मनी के लिए हमारा टारगेट होगा 440 एंड जो इन द मनी है उसके लिए हमारा टारगेट होगा 110। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये स्ट्राइक प्राइस है 353 तो इसका हमारा टारगेट होगा 380। ठीक है, हम टारगेट सेट करके नहीं रखेंगे, टारगेट एक बार हमारा अचीव होने के बाद हम स्टॉप लॉस जो है हमारा 380 पे लेके आ जाएंगे। तो हमारा जो है स्टॉप लॉस वो ट्रेल होता रहेगा। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस हम ट्रेल करेंगे और स्टॉप लॉस जब हिट होगा ट्रेल्ड स्टॉप लॉस तो हम एग्जिट हो जाएंगे। इसमें हम मैन्युअली टारगेट पर एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर हमारा यहाँ पे 410 का प्रीमियम है तो हमारा जो टारगेट होगा 440 होगा या फिर उसके आसपास होगा एंड फिर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ले आएंगे 440 पे। इस प्रीमियम में हमारा स्टॉप लॉस था 385 तो वो 385 के स्टॉप लॉस को हम 440 पे ले आएंगे टारगेट अचीव होने के बाद एंड इस प्रीमियम में हमारा 440 का स्टॉप लॉस था वो हम 510 पे ले आएंगे टारगेट अचीव होने के बाद। हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं तो हमें एक एश्योरिटी होती है कि हम इतना प्रॉफिट तो लेके ही जाएंगे एंड इसके लिए आपकी परफेक्ट एंट्री भी होनी चाहिए, आपका सेटअप अलाउ करता है तभी ट्रेड लेना, वरना आपका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट हो जाएगा जो कि 25 पॉइंट्स का होता है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ज्यादा बड़े बड़े प्रॉफिट्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे प्रॉफिट लेके कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए, फिर आपको बड़े प्रॉफिट तो अपने आप होने लग जाएंगे जब आप अपनी लॉट साइज बढ़ाओगे। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में पहले एक लॉट से स्टार्ट करना है, बाकी उसके बाद आप अपने लॉट्स बढ़ा सकते हो। सो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। हमारा जो टारगेट 30 to 35 पॉइंट्स का है वो साइडवेज मार्केट में भी बहुत इजीली अचीव हो जाता है एंड उसके बाद हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो आगे भी हमें बहुत प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें टारगेट सेट करके नहीं रखना है, हम टारगेट अचीव होने के बाद स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे। एक बार आपको ये फॉलो करके देखना चाहिए, आपको ट्रेडिंग बहुत ईजी लगने लगेगी। किसी को लगता है कि ये वर्क नहीं करता तो मैं आपको बता दूं मैंने भी स्टार्टिंग में यही फॉलो किया था एंड फिर लॉट्स बढ़ाया बिकॉज स्टार्टिंग में हमें एक एज चाहिए होता है कि हमें प्रॉफिट बनने लग जाए, फिर हम एक्सपीरियंस से सब कुछ सीख लेते हैं। सबका अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है, कोई इंडिकेटर से भी प्रॉफिट बना लेता है तो कोई प्राइस एक्शन फॉलो करके भी नहीं बना पाता है। सो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपके लिए क्या चीजें वर्क कर रही है मार्केट में। सो मेरे लिए स्टार्टिंग में ये सेटअप वर्क किया इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।